जय गुरुदेव। आज हमारे साथ हैं मधुलिका कौशिक जी। ये आर्ट ऑफ लिविंग की काफ़ी सालों से 10 से 12 सालों से डिवोटी हैं और डेली सुदर्शन क्रिया करती हैं। सोशल मीडिया पे सेवा का वॉलंटियरिंग का काम भी करती हैं और डेली मेडिटेशन सत्संग भी करते हैं। तो मधुलिका जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपने जब पहली बार सुदर्शन क्रिया करी और उसका जो अनुभव रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जब फर्स्ट बार सुदर्शन क्रिया की तो मुझे पिंक कलर की बिल्डिंग और मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई, जैसे देहरादून का सहस्त्रधारा है तो पिंक पूरा दिखाई दे रहा था। झरना मतलब पिंक था मेरे उसमें। अच्छा, और आपने जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, उसके बाद से हमें पता है कि आपके मम्मी पापा और आपके हस्बैंड ने भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, तो आपने उनके जीवन और व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन देखा? देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग की जो सुदर्शन क्रिया है तो शुरुआत में तो जब हमने फर्स्ट बार मैं खुद करती थी तो मैं ध्यान में चली जाती थी तो मैं ब्लैंक हो जाती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था। ये अक्सर हुआ। फिर उसके बाद भी कई बार जैसे मैं सुदर्शन क्रिया करती रही तो मैं ओम चैंटिंग या तो मैं भूल जाती थी या मैंने की या नहीं, मतलब वो भी ब्लैंक हो जाता था। तो मैं अपना अनुभव तो यही बताऊंगी। और हस्बैंड का ये है कि उन्होंने जब जब तक नहीं की तो नहीं की, और जब करना शुरू किया तो रेगुलर उस चीज़ को उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं है कि छोड़ा हो या किसी मजबूरी हो, चाहे बहुत जल्दी जल्दी की हो, लेकिन उसको किया है रेगुलर। अच्छा, और जैसे डिनर के पहले मेडिटेशन या ओम नमः शिवाय चैंटिंग करने का क्या बेनिफिट होता है? देखिए, कोई भी चीज़ है जब आप खाकर करते हैं तो क्योंकि शरीर के अंदरूनी डाइजेशन सिस्टम शुरू हो जाता है, तो डाइजेशन सिस्टम मस्तिष्क भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो डाइजेशन शरीर की जो नेचुरल क्रियाओं पे ध्यान दे या मस्तिष्क में जो आप कर रहे हो उसमें है। तो कभी भी कोई भी चीज़ करें तो कम से कम अपने पेट को, बहुत एकदम खाली भी नहीं है कि बहुत लंबे समय से आपने नहीं किया हो तब आप उस चीज़ को कर रहे हो, उसमें कम से कम 1-1.5 घंटे का तो डिफरेंस खाने और उसके बीच में होना चाहिए। जब आप 2 घंटे खाने के बाद जो ध्यान क्रिया करते हैं तो उसका बेनिफिट जो करता है वही बता सकता है। बिना अनुभव के आप इस चीज़ को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे गूंगे का गुड़ होता है ना, ये उसी तरीके का होता है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जैसे काफ़ी जिम्मेदारियों के कारण आप वॉलंटियरिंग और टीचिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे सेवा करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। वो सेवा करने से थोड़ा उसका अनुभव बताएं और उसका क्या रिस्पॉन्स आता है? देखिए, कभी भी सबसे बड़ी चीज़ है तो अपना अहंकार खत्म होता है, क्योंकि जब आप किसी से बार बार कहते हैं तो कि कोई उस चीज़ के लिए तैयार हो रहा नहीं हो रहा, आप किस ढंग से भाषा में बात कर रहे हैं, ये बैलेंस सबसे पहले तो खुद के अंदर आता है। खुद के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं भी दे फिर भी आप उस चीज़ को बार बार करते हैं तो भले ही उस क्षण उस व्यक्ति पे फर्क नहीं पड़े, लेकिन लॉन्ग पीरियड में वो चीज़ कहीं ना कहीं निकल के आती है। अच्छा, और लास्ट और आखिरी सवाल, हमारे घर में ममता आंटी काम करती हैं, वो भी मेडिटेट करती हैं। उनको आपने जैसे बताया एक दिन की नींद नहीं आ रही थी तो आपने यूट्यूब पे उनको योग निद्रा फॉरवर्ड करी या उसके बारे में जानकारी दी, बताया। थोड़ा ममता आंटी के बारे में बताएं, उनको क्या बेनिफिट हुआ? उनकी बेटी पढ़ने में बहुत ही लगनशील, इंटेलिजेंट, एक साहसी बच्ची है। उसका उद्देश्य ही अपनी शिक्षा के प्रति है। ऐसे बच्चे के प्रति शिक्षा के लिए हमारे समाज को आगे बढ़ के, वैसे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लोग बाग करते हैं, लेकिन कुछ और भी लोगों को ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करना चाहिए। तो उनकी बच्ची को पढ़ने की लगन इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी नींद का भी त्याग कर देती है। तो तब मुझे लगा ऐसे समय उसको योग निद्रा के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि शरीर को, मस्तिष्क को रेस्ट की भी आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को आप लगातार लगा रहे तो शरीर के भी, मस्तिष्क के जो तंतु होते हैं वो क्षीण होते हैं, मतलब वो उसमें एनर्जी उतनी नहीं होती है, तो उसको रेस्ट जैसे होता है ना, प्लास्टिक होती है, आप खींचोगे तो वो उसी स्थिति पे आ जाता है। लेकिन आप लगातार किसी रबड़ को खींचेंगे ना तो एक समय उसमें एक अलग टाइप की वो, मतलब वो उसी स्थिति
स्थिति में दोबारा नहीं पहुंचते हैं। इसलिए मस्तिष्क को अपने रिलैक्सेशन, अपनी निद्रा, अपनी अवेयरनेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर की, मस्तिष्क की क्षमता अकल्पनीय है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते वो कहाँ तक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें प्रकृति ने बनाई हुई हैं। उसको हमें, जैसे नींद का है तो ऋषि मुनियों ने कहा है जो रात के 12 बजे से 3 बजे की निद्रा होती है, क्योंकि उस समय सूर्य बहुत दूर होता है। तो जो रात का अंधकार की जो निद्रा होती है, मस्तिष्क को पूर्ण रूप से रिलैक्स मिलता है। तो उस चीज़ को प्रकृति के विरुद्ध तो वैसे जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आप प्रकृति, आपके पास इतने टारगेट होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं आपको करके देना है, तो आपको 1 से 3 की नींद पूरी करने की 100% कोशिश करना चाहिए। मतलब 4 घंटे की नींद तो हर हालत में आपको करना ही करना चाहिए। किसी वजह से अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, समय आप उतना नहीं निकाल पा रहे, तो आप योग निद्रा करते हुए उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने काम को। धन्यवाद। ये थी मधुलिका कौशिक जी। इन्होंने बड़ी सिंपल तरीके से थोड़ा हमें सुदर्शन क्रिया, ध्यान और अपने आर्ट ऑफ लिविंग के अनुभव के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय गुरुदेव।